नमस्ते मित्रों, आप देख रहे हैं इंडिया 47 वर्ल्ड न्यूज़ चैनल। आपका स्वागत है इस वीडियो में टॉप 10 इंडिया वर्ल्ड न्यूज़। इसमें आपको न्यूज़ के साथ साथ भरपेट नॉलेज भी दी जाएगी, बिल्कुल फटाफट। पहली खबर निकल के आती है हमारे मित्र देश रसिया से। NSA ने वार्न किया है रसिया को फॉर मोस्ट इनफेमस हैकर स्टिल एक्टिव। इसका मतलब NSA ने वार्न किया है रसिया को कि आपके जो मोस्ट इनफेमस हैकर्स हैं वो अब भी एक्टिव है। आप उन्हें तुरंत बना करें या फिर उन्हें बंद करें, उन्हें एक्टिव ना रखें, वरना उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। NSA एक US बेस्ड सरकारी कंपनी है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, और जो रशियन हैकर है वो फेमस कंपनी अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल पे भी अटैक कर चुके हैं। इस बयान पे रसिया अभी तक पूर्ण रूप से चुप है, वो कुछ नहीं कह रहा। अगली खबर है एक ऐसे देश से जिसमें कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 की एक भी केस नहीं मिले पिछले एक हफ्ते से। हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड में एक भी केस रिकॉर्ड नहीं हुआ है कोविड-19 का पिछले एक हफ्ते से। वही न्यूजीलैंड जिसमें केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे थे पर अब बिल्कुल ड्रॉप हो गए। पिछले एक हफ्ते से एक भी केसेस नहीं आया है न्यूजीलैंड में कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस का। और तीसरी खबर है हमारे पड़ोसी चाइना से रिलेटेड। चाइना में फिर से प्रोटेस्ट चालू हो गए हैं ताइवान से रिलेटेड, और उन पोस्टों पे लिखा है ताइवान इज़ नॉट ऑफ चाइना। ताइवान चाइना का नहीं है। ताइवान इज़ नॉट चाइना। ताइवान चाइना नहीं है। अब मतलब वहाँ पे प्रोटेस्ट फिर से चालू हो चुके हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट उनको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है पर प्रोटेस्टर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। फोर्थ न्यूज़ निकल के आती है इंडिया और चाइना के बारे में। इंडिया और चाइना की जैसे आप जानते हैं इस टाइम लड़ाई चल रही है। LOC पे दोनों ही सेना आमने सामने है। इस बात को पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है इस बात के डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है इस बात के बारे में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप से जब ये पूछा गया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चाइना और इंडिया दोनों देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मेरे दोस्त हैं, परंतु इस बार मोदी ज़्यादा एंग्री हैं। वो कहना एंग्री चाह रहे थे पर वो यूँ कह चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि मोदी अच्छे मूड में नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं हमारी जीत है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने घुमा फिरा के ये कह दिया कि चाइना से इंडिया बदला ज़रूर लेगा। अब इंडिया पुराना वाला इंडिया नहीं रहा, अब इंडिया थप्पड़ मारना जानता है। अगली एक रिपोर्ट आई है इंडियंस के बारे में। इंडियंस ने हाल ही के महीनों में, पिछले 2 या 3 महीनों में लाखों चमगादड़ यानी कि बैट मार दिए हैं। क्यों? कोविड-19 की वजह से। इंडियंस को लगता है या फिर हमें शायद ऐसा पक्का भी है कि कोविड-19 चमगादड़ की वजह से फैलता है और चमगादड़ को मार देंगे तो कोविड-19 ख़त्म हो जाएगा। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, जो भी है, पर हमें किसी भी जीव की लाइफ साइकिल को ख़त्म नहीं करना चाहिए पूर्ण रूप से, तो कभी नहीं। इसमें चाइना का ज़रूर हाथ है। ये लैब मेड और वायरस भी हो सकता है। कोरोना वायरस 90% उम्मीद तो यही है ये लैब मेड है, इसीलिए हमें किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। हम अगर चमगादड़ को खाएंगे तो चांसेस है हमें कोरोना वायरस होगा। चमगादड़ हमको इंडिया में कोई नहीं खाता, बस चाइना में लोग बाग खाते हैं, और ना ही इंडिया से कोरोना वायरस फैला, ये चाइना से फैला है। तो हमें बैट को यानी कि चमगादड़ को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6th न्यूज़ आ रही है PM मोदी से रिलेटेड। PM मोदी लॉकडाउन और बढ़ा सकते हैं। 31 तारीख के बाद लॉकडाउन और बढ़ेगा, क्योंकि उनके पास ये रिपोर्ट जा रही है कि अगर आपने सडन लॉकडाउन खोला तो इंडिया में कोरोना वायरस का भंबार फैल जाएगा। मतलब इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस एकदम से जंप अप हो जाएंगे। इसकी वजह से लॉकडाउन और बढ़ेगा, पर धीरे धीरे करके खुलेगा। तो ये अच्छी बात है या बुरी, ये आप खुद डिसाइड करें। पर ये बात पक्की है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। जैसे इंसानों का एक टाइम था, अब वो चला गया, पर दोबारा ज़रूर आएगा इंसानों का टाइम। ऐसे कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस का एक लिमिटेड टाइम है, वो कभी ना कभी ज़रूर जाएगा।
घबराने की ज़रूरत नहीं है। और 7th न्यूज़ शायद आपके लिए खुशखबरी भी हो सकती है। टोटल 79 वैक्सीन बन चुकी है कोविड-19 की, जिसमें से 38 का जानवरों पे ट्रायल हो चुका है और 14 वैक्सीन ह्यूमन पे भी ट्रायल हो चुकी है। अब ये इनके टेस्ट आने बाकी हैं और टेस्ट आते ही ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। मुश्किल से मुश्किल 2 या 1 महीने और लगेंगे इनकी वैक्सीन को मार्केट में अवेलेबल होने के लिए, तो ये एक अच्छी बात है। अगली न्यूज़ है इंडियन स्टूडेंट के लिए। इंडियन स्टूडेंट जो 10वीं या 12वीं या नीट या फिर जेई के पेपर दे रहे थे, उनके लिए CBSE ने ऑफिशियली गाइडलाइन जारी करी है कि जो स्टूडेंट जहाँ पर भी है वो वहीं रहे, उनके पेपर वहीं से कंडक्ट करवा लिए जाएंगे, क्योंकि पेपर ज़रूर होंगे। अगली एक न्यूज़ है एक प्ले स्टोर की ऐप टिकटॉक से रिलेटेड। टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जिसकी रेटिंग 4.7 थी। एक वीडियो आने के बाद, कैरी मिनाटी की एक वीडियो आने के बाद उसकी रेटिंग 1.1 तक चली गई थी। उसके बाद उसकी रेटिंग जंप अप कर गई 4.4। ये कैसे हुआ ऐसा कि उसके 29 मिलियन कमेंट हो चुके थे जब कैरी मिनाटी की वीडियो आई। उसके बाद गूगल ने सडनली तो उसकी रेटिंग डाउन कर दी, पर बाद में जो गाली गलौज वाले कमेंट थे वो सारे डिसेबल कर दिए, जिसकी वजह से 29 मिलियन कमेंट्स में से बस 20 मिलियन बचे। उसके बाद उसकी रेटिंग और जंप अप हो गई 4.4। और कुछ न्यूज़ ये भी आ रही है कि टिकटॉक पैसे दे के रेटिंग करवा रहा है, मतलब कि जैसे पैसे दे के वो ऐप डाउनलोड करने की आते थे फीचर, उसी टाइप में पैसे दे के ये रेटिंग अपनी बढ़वा रहा है लोगों से। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, अगर आप लिमिटेड यूज़ में कुछ भी चलाते हैं तो आपके लिए अच्छा है। मैं ये नहीं कहता आप टिकटॉक ना चलाएं। अगर आप लिमिटेड यूज़ में टिकटॉक भी चला रहे हैं तो आपके लिए कोई बुरी बात नहीं है। आखिरी न्यूज़ है इंडिया से रिलेटेड। इंडिया बन गया है वर्ल्ड की टॉप नंबर 1 कंट्री वर्क फ्रॉम होम करने के मामले में। मतलब इंडिया लगभग 90% काम अपना वर्क फ्रॉम होम इंटरनेट की मदद से कर रहा है स्मार्टली। पढ़ाई से लेके सब कुछ पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 पे इंडिया है इस टाइम वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी को लेके, काम को लेके। ये बात बहुत गर्व की है, इंडिया नंबर 1 है इस चीज़ में। और एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिसका जवाब मैं आपको अगली वीडियो में दूँगा। आप इसका जवाब कमेंट में लिख के भी बता सकते हैं। और ये क्वेश्चन है, ज़्यादा पेड़ कहाँ पे हैं? समुद्रों में, महासागरों में, या फिर मिट्टी वाले इलाके, मतलब अपने जो लैंड है उस पे ज़्यादा पेड़ कहाँ पे है? पानी में, समुद्र में, या फिर मिट्टी पे, या जंगलों में? जंगल मिट्टी में ही आते हैं। ज़्यादा पेड़ कहाँ पे है? इसका जवाब मैं अगली वीडियो में दूंगा। धन्यवाद, नमस्ते।